चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से इस टॉपिक को करेंगे। ठीक है, और जो भी एक्सेप्शन चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख लेता हूं मैं, दैट इज व्हाट हैपेंस what happens when metal react with acids। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा अगर मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो आपको देता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो डाइल्यूट एसिड की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। तो आपको क्या देगा, ये मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड आपको देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ये जो पूरा टॉपिक है वो ये जो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है ना, इसी के ऊपर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, सर ये डाइल्यूट एसिड जो है वो कौन कौन हमको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो ये जो डाइल्यूट एसिड है आपको जो लेना है दैट इज H2SO4 और HCl, ये दो की बात होगी। HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, उसको हम लोग नहीं लेंगे। HNO3 डाइल्यूट HNO3। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, ये भी नाम भी लिख देता हूँ, अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो देख लेना आप लोग, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये हम लोग नहीं ले सकते हैं, ये हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, अब क्यों नहीं लेंगे, चलिए आइए इसका रीजन देखते हैं। तो रीजन को देखने से पहले जो लेना है हमें, डाइल्यूट H2SO4 लेना है, डाइल्यूट HCl लेना है, तो ये रिएक्ट करके मेटल के साथ क्या बनाता है पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे डाइल्यूट HNO3 क्यों नहीं लेना है हम लोग। ठीक है, क्योंकि जब हमको आपको पता चल जाएगा कि क्यों लेना है तो शायद हो सकता है आपके दिमाग में स्ट्राइक करके क्यों नहीं लेना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो हमने मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, Mg प्लस H2SO4, तो ये जो H2SO4 हम लोग ले रहे हैं वो डाइल्यूट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, MgSO4 प्लस H2, तो यहाँ H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, वैसे ही आप जिंक का ले लो, Zn प्लस H2SO4, फिर से डाइल्यूट। अगर मैं डाइल्यूट कभी लिखना भूल गया तो आप डाइल्यूट समझ लेना। ठीक है, तो ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, एक और करवा देता हूँ अल्मीनियम के साथ, Al प्लस H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट, तो ये क्या करेगा, Al2SO4 प्लस H2। ठीक है, ये तो हम लोग ने डाइल्यूट H2SO4 के साथ देख लिया, एक बार HCl के साथ भी देख लेते हैं। ठीक है, कलर यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा, एक तरफ मैंने H2SO4 के साथ किया है तो एक तरफ HCl के साथ किया डाइल्यूट, जो हमें दोनों लेना है। ठीक है, Mg प्लस HCl डाइल्यूट। ठीक है, तो ये क्या बनाया गया, MgCl2 प्लस H2। ठीक है, फिर हम लोग ले लेते हैं Zn प्लस HCl, ये भी डाइल्यूट लेना है हमें, तो ये क्या बना के देगा आपको, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, थर्ड जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज Al प्लस HCl। ठीक है, तो ये भी हमको लेना है डाइल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बना के देगा, ये AlCl3 प्लस H2। अभी मैं यहाँ इस वीडियो पे ये डिस्कस नहीं करूंगा
कि ये जो हमारा आ रहा है, ये जो टर्म आ रहा है, ठीक है, वो कैसे आ रहा है, ठीक है। इसके लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वहां पे आप जाइएगा, देखिएगा कि कैसे ये चीज फॉर्म होता है, ठीक है। बस आपको ये अभी मैंने बता दिया कि कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। तो ये जो हमने एक बार H2SO4 के साथ किया, एक बार HCl के साथ किया, ठीक है। तो एक कॉमन सी चीज आपको देखने को मिल रही है कि हर एक रिएक्शन में, चाहे हम डाइल्यूट H2SO4 लिया या डाइल्यूट HCl लिया, हर एक में H2 गैस इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो जब आपके दिमाग में ये स्ट्राइक कर जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि HNO3 के साथ शायद H2 गैस इवॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम उसका डाइल्यूट HNO3 हम लोग नहीं लेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये दिमाग में उठता है कि सर क्या सारा का सारा मेटल जो है वो नहीं करेगा रिएक्ट? तो यही सभी आंसर को हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, चलो पहले तो HNO3 का ही आपको राज में खोल देता हूँ, ठीक है। तो HNO3, चलिए मेटल लिया, मेटल लिया, ठीक है, प्लस HNO3 लिया, ठीक है। तो ये जो देता, जो भी देगा, ठीक है, H2 गैस यहाँ पे इवॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रहा है कि सर इवॉल्व नहीं होगा तो फिर क्या प्रोसेस है, क्यों नहीं होगा, है ना। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं आप लोगों के, है ना। H2 गैस सर क्यों नहीं होगा? तो देखिए, मेटल की जगह हम लोग ने Zn ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। Zn प्लस HNO3 जो लिया वो डाइल्यूट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो HNO3 जो कि है आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये क्या होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला मैंने? यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सारा कुछ ये डिटेल आपके एनसीईआरटी में बुक में लिखा हुआ है, एकदम लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आता है, देखो एक्चुअली क्या ना, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ेंगे तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। बट हाँ, थोड़े से उसके लैंग्वेज टिपिकल होते हैं, थोड़े वो शॉर्ट करके दे देते हैं, ठीक है, अच्छे से डिस्कस किया हुआ नहीं होता है। तो उसी चीज को हम लोग इलाबोरेट करके, लाइक अच्छे से डिस्कस करके आप लोगों को बताते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में सारी चीजें एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि HNO3 है वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वेरी स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग, एक सेकंड रुकिएगा, तो बच्चों एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, विच सप्लाई ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे ही Zn को HNO3, डाइल्यूट HNO3 के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या होता है कि H2 तो फॉर्म होता है, बट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण इसको जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। अब जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलेगा H2 को, तो क्या फॉर्म कर देगा, H2O, दैट इज वाटर। तो हमें H2 गैस यहाँ पे इवॉल्व होते हुए नहीं दिखता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डाइल्यूट HNO3 हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H2 गैस इवॉल्व नहीं होता है। क्लियर? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो जैसे ही किसी मेटल को हम लोगों ने HNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो H2 गैस तो होता है, मतलब बनता है, वहां पे बनता है, बट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण वो सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन इसको सप्लाई कर देता है। जैसे H2 को ऑक्सीजन मिलता है वो बना देता है वाटर। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि वहां पे H2 गैस देखने को इवॉल्व होते हुए नहीं दिखता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या सारा मेटल जो है
वो नहीं करेगा क्या, लाइक डाइल्यूट HNO3 के साथ वो नहीं करेगा क्या? इसका भी आंसर है, हम लोग दो मेटल लेंगे। क्या दो मेटल लेंगे? एक लेंगे मैग्नीशियम और दूसरा लेंगे मैग्नीज। ठीक है, यहाँ पे दोनों को मैं अच्छे से लिख देता हूँ, जो बच्चे एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीज। ठीक है, ये दो ऐसे मेटल है, अगर जब इसको हम लोग वेरी वेरी डाइल्यूट, देखो एक्चुअली क्या है कि अगर सिर्फ डाइल्यूट से कराओगे तो काम नहीं बनेगा, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 करना पड़ेगा, है ना। तो वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 का मतलब क्या हो गया, मान लो तुम ऐसे तुम बोल सकते हो कि 1% HNO3 होगा, बाकी वाटर होगा। ठीक है, उस जब हम लोग इवॉल्व मतलब रिएक्ट कराएंगे तो उस समय क्या होगा, H2 गैस इवॉल्व होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, है ना। जब मैग्नीज या सॉरी मैग्नीशियम या मैग्नीज वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराता है तो H2 गैस इवॉल्व होता है। ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। पहला, अगर आपसे पूछ दिया कि कोई ऐसा मेटल है जो वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराएगा, H2 गैस इवॉल्व करेगा, हाँ वो दो मेटल है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम HNO3 डाइल्यूट HNO3 किसी मेटल के साथ रिएक्ट करा करके H2 गैस इवॉल्व कर सकते हैं, तो सिर्फ दो ऐसे मेटल है जो कि वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो मुझे H2 गैस इवॉल्व होते हुए दिखेगा। अदरवाइज अदरवाइज ये क्या करता है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन सप्लाई करके H2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है और हमें वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए, उसके बाद अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर आपने जो यहाँ पे रिएक्शन लिखा था, एक बार H2SO4 के साथ लिखा था, दो तीन मेटल का एग्जांपल लेकर के, एक बार HCl के साथ लिखा था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मैग्नीज है, जिंक है, एल्युमिनियम है। ठीक है, तो सर सबसे ज्यादा लाइक हीट कौन इवॉल्व करेगा, है ना। लाइक अगर हम लोग टेस्ट करें तो टेम्परेचर किसका ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज की जानकारी आप लोगों को मिलेगी विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को पहले भी बताया था, पहले वीडियो लेक्चर में जब मैंने बोला था व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, जब मैं वाटर के साथ करवाया था, जो प्रीवियस वीडियो बनाया था वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी, बट एक बार फिर आप लोग के लिए लिख देता हूँ। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, अब ये जो आपको पता है जो एकदम टॉप पोजीशन पे है वो क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और जैसे तुम नीचे जाते जाओगे तो सबसे लास्ट में आपको ये दिखेगा, तो ये आपको क्या दिखेगा, लिस्ट रिएक्टिव, उसको क्या बोलेंगे, लिस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि अभी हम लोगों ने मैग्नीशियम लिया था एग्जांपल पे, अल्युमिनियम लिया था, जिंक लिया था। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर मैग्नीशियम है, तो ये सबसे ज्यादा हीट इवॉल्व करेगा, है ना, मतलब कि हीट रिलीज करेगा। क्लियर है, उसके बाद अल्युमिनियम करेगा, उसके बाद जिंक करेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Mg सबसे ज्यादा है, फिर अल्युमिनियम होगा, फिर जिंक होगा, अगर ये आयरन को भी कंसिडर करोगे तो फिर आयरन होगा। क्लियर है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि कौन कौन से मेटल जो है वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो हाइड्रोजन से ऊपर देखो, हाइड्रोजन से ऊपर ये जितना है ना, ये देखो ये हाइड्रोजन से नीचे है, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन से ऊपर है ये। तो जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं वो रिएक्ट करेंगे, तो आप लोग बोल सकते हो कि मेटल अबव द हाइड्रोजन इन द सीरीज like react with all the metals। ठीक है,
एक्सेप्ट HNO3। वो HNO3 क्यों नहीं करता है वो भी आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। अगर कहीं कहीं पे जैसे फॉर एन एग्जांपल आप लोगों को अब जैसे लीस्ट रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन के नीचे है, कभी कभी आप लोगों को मान लो एग्जाम में ऐसे करके दे दिया PT प्लस H2SO4, ठीक है, और ये दे दिया PT SO4, ये बनेगा प्लस H2। अब बोलेगा ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे है और वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करना है उसको, तो हाइड्रोजन के ऊपर होना पड़ेगा उसको, पहली चीज क्लियर है। उसके बाद ये जो दो ऊपर के टॉप पोजीशन पे जो बरकरार हैं, क्या दो पोजीशन पे, पोटेशियम एंड सोडियम, तो पोटेशियम एंड सोडियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, तो हम लोग कभी भी इसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करवाते, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि हम लोग को कुछ मतलब हानि हो जाएगा, कुछ डेंजरस चीजें घट जाएगी वहां पे, है ना। तो कभी भी हम लोग सोडियम एंड पोटेशियम को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कराते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पोटेशियम एंड सोडियम नेवर मेट टू रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है, उसको कभी भी हम लोग यहाँ पे हिंट के तौर पे लिख देता हूँ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करा सकते, ठीक है। और आप लोगों को दो तीन चीजें पॉइंट बता दिया मैंने, एक बार लास्ट वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को वो भी बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या देखा कि मेटल जो है अगर उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है इसी की कहानी पूरे टॉपिक की है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा था, जब HNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ हम लोग करा रहे थे, तो डाइल्यूट HNO3 क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बाद के चलते H2 गैस जहाँ पे इवॉल्व हो रहा था तो वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई करके वाटर बना दे रहा था, इसलिए हम लोग कह रहे थे H2 गैस वहां पे इन्वॉल्व नहीं होता है जब हम लोग मेटल को HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं। बट दो ऐसे मेटल है, दैट इज मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, अगर हम लोग HNO3 को वेरी वेरी डाइल्यूट कर देते हैं तो H2 गैस इवॉल्व होने लगेगा, ठीक है। फिर क्या पॉइंट रिमेंबर करना है, पॉइंट रिमेंबर ये करना है कि रिएक्टिविटी सीरीज पे जो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा हीट रिलीज करेगा, वो उसकी टेम्परेचर ज्यादा हाई होगी, ठीक है, और जो नीचे 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 आते रहेगा तो वो रिएक्टिविटी, उसके रिएक्टिव पावर घटता जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज आप लोगों को, चौथी चीज आप लोगों को क्या दिमाग में एडजस्ट करके रखना है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाला सारा मेटल डाइल्यूट H2SO डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर वाला। हाइड्रोजन के नीचे वाला कभी भी डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या याद रखना है आप लोगों को, ये जो पोटेशियम जो टॉप पोजीशन पे दो है, पोटेशियम और सोडियम कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ भी वहां पे लाइक एक्सीडेंटल चीजें हो सकती है वहां पे, है ना, तो इसलिए हम लोग नहीं करते हैं उसके साथ। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, आई होप हर एक चीज आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको हम आप लोग लर्न कैसे करोगे, ये मैं यूट्यूब पे अपने शॉर्ट्स वाली वीडियो पे डाल दूंगा, लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर के इसको देख लेना कि लर्न कैसे करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे और चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, फिर अगर कोई मतलब ये मुझे तो नहीं लगता कि परेशानी होनी चाहिए, अगर होता है तो फिर उसको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के या लाइव आकर के आप लोगों को डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू ट्रिक के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।